करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का जो बड़ा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं वो स्पष्ट तौर से यह है कि क्या मुगलों का नाम हम सबों को मंजूर नहीं है? क्योंकि आज तमाम मुगल बादशाहों के नाम पर जिन शहर और गांव के नाम रखे गए हैं उनके नाम बदलने की कवायद बड़े जोर शोर से चल रही है। क्या शहरों का नाम बदलकर इतिहास को एक नया कलेवर देने की कोशिश की जा रही है? क्या इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है? नाम बदलने की सियासत पर कब लगेगी हमारे देश में लगाम? क्योंकि 1996 में सबसे पहले बॉम्बे वाला मुंबई, और उसके बाद से ऐसा लगता है कि बस तमाम राज्यों में यह मांग बड़े पैमाने पर उठती चली जा रही है। लेकिन अब जैसे कि 2019 के लोकसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, नाम बदलने की यह कवायद कहीं और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस पर बहस कर रहे हैं हमारे साथ राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, अखिलेश प्रताप सिंह जी नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, मौलाना अतर हसन दहलवी साहब, जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, और आचार्य विक्रमादित्य मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। राजीव जेटली जी, सबसे पहले यह बताइए कि बख्तियारपुर का नाम भी बदलने की बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पहले ही आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है। 704 ऐसे शहर और गांव हैं जो बाबर या फिर अकबर या फिर औरंगजेब के नाम पर हैं। तो क्या आप 704 इन सभी गांव और शहरों के नाम भी बदल देंगे आप लोग? देखिए अजय जी, नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है, इतिहास ठीक करने की प्रक्रिया है, इतिहास को सही डायरेक्शन में ले जाने की प्रक्रिया है। देखिए आपने खुद ही मेंशन कर दिया, लगभग 700 नाम ऐसे हैं जो मुगलों के 3 या 4 शासकों के नाम पर रखे गए हैं। बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, अकबर के नाम पे, और बाकी कितने सारे हमारे महान योद्धा हुए जो इस देश के थे। 10 गुरु रहे हैं, 10 गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी। आप ये देखिए, अगर आप दिल्ली के पास भी देखें, हमारी पार्लियामेंट को जो रास्ता जाता है और हमारे इंडिया गेट को जो रास्ता जाता है, चारों दिशाओं से देखेंगे तो चारों दिशाओं पे या तो आपको मुगल मिलेंगे, वो मुगल मिलेंगे जो किसी तरीके से इस देश में घुसे और यहाँ पे अत्याचार किए, और दूसरी तरफ से अगर नाम मिलेंगे तो उन अंग्रेजों के मिलेंगे। राजीव जी, मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आप मानते हैं कि आज से 500 साल पहले जब मुगल शासक हिंदुस्तान में आए उस वक्त से लेकर अब तक के पूरे इतिहास को आप बदल देंगे? क्या आज आप इतिहास बदलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। इतिहास किसे कहते हैं? क्या इतिहास 2 ब्रेड होते हैं? ब्रेड का मतलब एक तरफ मुगल, दूसरी तरफ अंग्रेज, और बीच में सैंडविच के तौर पे अगर टमाटर, प्याज, आलू डाल दी जाए तो वो गांधी परिवार। अगर आप इसे इतिहास कहते हैं तो मुझे लगता है ये इतिहास इस देश का नहीं रहा। वो सैंडविच इस इतिहास का देश नहीं, इस देश का इतिहास नहीं रहा। इस देश में बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत सारे योद्धा हुए हैं। इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अगर इतिहास को सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए तो मुझे लगता नहीं इसमें किसी को आपत्ति होगी। कुशल डायनेस्टी के लोग आए थे, हुन डायनेस्टी के लोग आए थे जिन्होंने आज से तकरीबन 2000 साल पहले हिंदुस्तान में आक्रमण किया था, उनका नाम भी बदल देंगे आप? वो आक्रांता नहीं थे, सिर्फ मुगल आक्रांता है आपके लिए? मैंने आपसे कहा कि जो देखिए, आप अगर चर्चा करेंगे तो आगे चर्चा जाएगी, और वो चर्चा ये भी बताएगी औरंगजेब कौन थे, वो चर्चा ये भी बताएगी उनके खिलाफ कौन खड़े हुए थे, कौन से मराठा खड़े हुए थे, कौन से राजपूत खड़े हुए थे, कौन से जाट खड़े हुए थे, कौन से सिख खड़े हुए थे, जिन्होंने अपना संघर्ष किया। मुख्यतः आप ये कहना चाहते हैं कि इतिहास को बदलने का वक्त आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज इतिहास को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, इतिहास को सही कहने की बात, सही करने के लिए भी तैयार है। अखिलेश प्रताप जी, क्या आपकी पार्टी भी यही करना चाहेगी? देखिए, अपनी अपनी क्षमता होती है। कांग्रेस पार्टी की क्षमता थी, उसने पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके बांग्लादेश कर दिया। इन लोगों की अपनी क्षमता है, रॉयल सीक्रेट सर्विस नाम की संस्था को, आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर दिया। और जो ये बता रहे हैं कि मुगल जो है, मुगल, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये सब इन्हीं सब नामों से तो इनकी दुकानें हैं। एक प्रयागराज बदल पाए, पसीने छूट गए। उत्तर प्रदेश जंगल राज और कहा ही नहीं, सब आ चुका। जंगल राज, भाई कौन बीच में बोल रहा? मैं बीच में नहीं बोलता।
किसी के। जी अखिलेश जी बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। जंगल राज बन चुका है, मैं केवल गुंडा देश का राज नाम बन चुका याद है करवा रहा उत्तर था, प्रदेश। जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं उसे हम भारत कहते थे। आप सुविधा के आप इतिहास सुनिए आप। और जब भारत की जंगे की आजादी लड़ी जा रही थी तो उस वक्त अंग्रेज, जिसे रॉयल सीक्रेट सर्विस कहती है, जिसे आज लोग आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो अंग्रेजों की यारी कर रही थी, गवाहियां दे रही थी, भारत की मुखाफत कर रही थी, अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। सुनिए भाई, पीड़ा होगी आपको सच्चाई सुनने में पीड़ा होगी मेरे भाई। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, हमें आभास है आपकी पीड़ा का, लेकिन हमें जो है हमें पता है कि आपको गद्दार जब देशभक्ति की बात करने लगे, जिनका गद्दारियों से भरा इतिहास है, काफी तो दूसरे को शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आरएसएस से अभी हमारे साथ संगीत रागी पार्टी रॉयल सीक्रेट सर्विस गवाहियां दी हैं, ब्रिटिशर्स के साथ यारी करते थे। ये है क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का असली चेहरा जो अभी अखिलेश जी सामने रख रहे हैं? आरएसएस ने गवाहियां दी हैं, सबको पता है। जंग आजादी में कोई भूमिका नहीं है, सबको पता है। जंग आजादी में फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ ये लोग आवाज उठाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के प्रधानमंत्री जो थे, जवाब दीजिए। और इन्होंने गवर्नर के खिलाफ गवर्नर को मिलकर के सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं भाई, इन्हीं से बात कर लें। नहीं अखिलेश जी, हमारे आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब देने के लिए संघ के विचारक संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपने जो अभी आरोप लगाए हैं संघ के ऊपर, इतिहास है जी, उन आरोपों का इतिहास है, ये क्या बताएंगे? तो अब संगीत रागी जी इसका जवाब देना चाहते हैं, सुन तो लीजिए क्या कहना चाहते हैं। उस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं। रागी जी बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या उनसे क्या बात करनी है? वो क्या है, वो आप उनसे बात किया करिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए, जो मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी पीएम थे, वायसराय गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि आप पूरा वॉकओवर दे रहे हैं, मारिए, कूटिए, बंद करिए। बाद एक आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं आज अखिलेश जी, और सुभाष चंद्र पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती करते थे, इनके नेताओं ने गवाहियां दी हैं, सारा इतिहास बढ़ा। रागी जी प्लीज जवाब दीजिए इसका। रागी जी, मुझे तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा जानता है आरएसएस की भूमिका को हिंदुस्तान में। आपके सवालों का जवाब रागी जी दे रहे हैं। रागी जी प्लीज। देखिए, अखिलेश जी की बातें ऐसी हैं, ये मैं पिछले इसका कोई जवाब ही नहीं है। जो इतिहास में दर्ज है जी, जो रागी जी प्लीज जल्दी, मेरे पास वक्त कम है। नहीं वक्त कम नहीं है। यदि आप उनको इतना एयर टाइम देंगे, मैं आपको लगातार कह रहा हूं, आप प्लीज बोलिए। नहीं आप बोलिए। देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से मैंने उनमें कोई ऐसी गरिमा भी बची है जो इस ढंग की बात कर सके। मुझे वो गरिमा में बात बोलते तो मुझे लगता है कि मैं उस पर प्रतिक्रिया भी देता, लेकिन एक गली कुच्चे मोहल्ले का आदमी जिस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करता है, ऐसी बातों को मैं तुच्छ मान करके उसे वहीं छोड़ता हूं। और चूंकि ये परिक्रमा संस्कृति के निकले हुए ये परिक्रमा संस्कृति के निकले हुए प्रवक्ता हैं। एक परिवार, देखिए मैंने आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आप बदतमीजियों के पराकाष्ठा पर जाते हैं। बड़ाई कर रहा हूं। आपकी बदतमीजी जो है, आपकी बदतमीजी आपका क्वालिफिकेशन है। आपकी दुष्टता और आपकी बदतमीजी ही जो है आपको प्रवक्ता तक ले जाता है। आप पढ़े लिखे इंसान की तरह बात नहीं करते हैं, आप बेवकूफों की तरह बात करते हैं। हम व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, मैं आग्रह करूंगा की तरह बात करते हैं। इसी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, उपलब्धि है। व्यक्तिगत टिप्पणियां हम नहीं करेंगे इस चर्चा में। इसलिए सुन लीजिए, ये जो है वो वेटिकन से संचालित कांग्रेस पार्टी आपको मुबारक, आपका संस्कार। नहीं वेटिकन से नहीं हम बुरा नहीं मानते। अरे आप बुरा कैसे मानेंगे? बुरा नहीं मानते, आप एक राजवंश के पालतू प्रवक्ता बुरा कैसे मानेंगे? उनकी तो उनका संस्कार तो यही है
कि वो किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम नहीं करते हैं। एक परिवार के पालतू प्रवक्ता के तौर पर आप बात करते हैं, इसलिए हम भी बुरा नहीं मानते। मुझे लगता है कि हमें मुद्दे पर आना पड़ेगा, तो बात हमें मुद्दे पर आना पड़ेगा, हमें मुद्दे पर आना पड़ेगा। मैं यहां पर जफर अमीन साहब को जरा शामिल करूं। जफर अमीन साहब, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 450 ऐसे शहर और गांव हैं जो अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इन तमाम मुगल शासकों के नाम पर हैं। इन सभी नामों को बदलना पड़ेगा अब तो, क्योंकि ऐसे ही हवा बह रही है। अजय जी बात करनी चाहिए, मुद्दे पर बात करनी चाहिए। अखिलेश सिंह का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि वो सारे डिस्कशन को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं कहता हूं बात क्यों नहीं करनी चाहिए। इनको दर्द इसलिए है क्योंकि इनकी जड़ें अपनी जमीन तक जुड़ी हुई नहीं है। ये सोनिया गांधी कहां से लाए? दूसरे जगह के लाए हुए व्यक्ति को यह अपना देश का महिमा मंडन करने के लिए करते हैं। अरे 1971 में यही सोनिया गांधी इस देश के प्रधानमंत्री भवन में नहीं थी, वो भाग करके इटली के दूतावास में जाकर के हमको बोलना है। संघ विचारक जी, आप अपना काम ना करिए, अब हमको बोलने दीजिए। जिनकी महिमा मंडन आप करते हैं और देवी और लक्ष्मी की तरफ पूजा करते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप जरा नामों पर बात करते तो ज्यादा अच्छा था। चाटुकारिता आप एक परिवार की करते हैं और संघ का योगदान जो है वो किसी से कम नहीं है। बहस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार ने नकली नेहरू के परिवार ने अकेले देश की लड़ाई नहीं लड़ी है। हम इसे वापस अपने बहस पर लेकर आए। अरे सोनिया गांधी के तो पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। आप उस धूल को चाटते रहिए, आप उस धूल को चाटिए, आप उस धूल को चाटिए, हम प्रयाग की धूल पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। आप सोनिया गांधी के तलवे चाटिए और राहुल गांधी के चाटुकारिता कीजिए। मैं जरा क्षमा चाहूंगा प्लीज आप दोनों से। आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, आइए गले लगाइए जी, अखिलेश जी, महिमा मंडन रागी जी और अखिलेश जी, घर के बेडरूम में आइए हम अपने मुद्दे पर वापस लौटे। रागी जी प्लीज एक मिनट। जफर अमीन साहब अपने सवाल का जवाब दें। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा। अजय जी, मैं आ रहा हूँ। अखिलेश जी प्लीज जब कोई व्यक्तिगत बोलेगा तो व्यक्तिगत जवाब पाएगा। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, तो मैं अखिलेश सिंह को वैसा ही जवाब दूंगा। अच्छा प्लीज आप दोनों जवाब दीजिएगा जब मैं प्रवक्ता की हैसियत, आप दोनों जवाब दें जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं बोलने के लिए। प्लीज आप दोनों जवाब दें जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं बोलने के लिए। रागी जी प्लीज एक मिनट प्लीज एक सामान्य सा विधायक गांधी परिवार के तलवे भी आपका सम्मान करेंगे। कौन सी योग्यता है अखिलेश प्रताप सिंह? हम उसके बाद भी हम आपका सम्मान करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपकी हम इज्जत करेंगे। अच्छा चलिए आइए, शुरू कीजिए अपनी बात। सम्मान करेंगे जफर अमीन साहब अपनी बात शुरू कीजिए। हम आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। आप अपना अखिलेश जी निवेदन है, प्लीज चुप रहिए प्लीज जरा। मैं रागी जी ही कहूंगा, हम बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। रागी जी का ही सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं उनका कभी अपमान नहीं करूंगा। चलिए जफर अमीन साहब, रागी जी संघ विचारक हैं जी, आप तमीज की बात कर रहे हैं और तमीज और बदतमीजी सामने दिखाई दे रही है। सुन लीजिए, सबको अपनी बात करना है तो दूसरे को मौका दीजिए। आप सुन लीजिए महाशय, ये बात कांग्रेस पार्टी के अपने मामला ये है पार्टी के बारे में ये बात करते तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा रागी जी प्लीज, आप मुस्कुराते रहे। रागी जी प्लीज, बहस को आगे बढ़ाएं। हम बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। के तो 40 लोग सहयोगी हैं और सरकार चला रहे हैं 40 सहयोगी मिलके, हमें मालूम है। अच्छा चलिए जफर अमीन साहब, ये सब बताया करिए, संघ विचारक है ये भी बताया करिए। जफर अमीन साहब, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में 450 शहर हैं। प्लीज रागी जी एक मिनट। उत्तर प्रदेश में जफर अमीन साहब सवाल सुनिए प्लीज। पूरा नहीं हुआ। जफर अमीन साहब सीधा सवाल। उत्तर प्रदेश में 450 शहर और गांव हैं जो मुगल शासकों के नाम पर हैं। आज उनको बदलने की भी क्या हवा चलेगी? जफर अमीन साहब सवाल का जवाब दें। नहीं 100 स्मार्ट सिटी बनाने को कहा था, बनारस को क्योटो बनाने को कहा था। अब देश की जनता इन लोगों को दौड़ा के पूछ रही है कि हमको जवाब दीजिए, नहीं तो हमारे गांव में न घुसिए।
तब जाके शहरों का नाम बदल रहे हैं ताकि बहस का मुद्दा विकास ना रहे, हमारा चुनावी वादा ना रहे, बल्कि बहस का मुद्दा मंदिर हो, नाम बदलना हो। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नाम बदलना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे जी, तब यही देश का इतिहास सही था, सच्चा था, तब आरएसएस ने इसका नाम क्यों नहीं बदलवाया? इसका जवाब हम चाहते हैं। इसका एक छोटा जवाब रागी जी आप देंगे, क्योंकि सीधे आरएसएस से नाम बदलने की बात क्यों है? छोटा जवाब, इसलिए कि अटल बिहारी हमें मुद्दे पर रह के बात करनी है और बहस करनी है। रागी जी दिखाई दे रहा था, रागी जी इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने कोई आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, मुझे इसका जवाब लेने दें। रागी जी देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। आज मेरे बगल में भाई दहलवी साहब बैठे हुए हैं, ये कल ला करके मंजुला सिंह नाम रख लें, कोई और नाम रख लें, क्यों ये इस्लामिक नाम ही रखते हैं? उससे एक उसकी पहचान निश्चित होती है। प्रयागराज को यदि इलाहाबाद को प्रयागराज यदि किया जाता है तो उसका वो सांस्कृतिक संबोधन है, वो उस इतिहास की जड़ों तक अपना लौटना चाहता है। लेनिनग्राद को भी क्यों नहीं बदलवाया आपने? सुनो तो यार, सुनो तो सही, आप बताइए ना भाई। मैं आपके हिसाब से इतिहास बोध होता है। मैं दहलवी साहब को, मेरे पास वक्त दर्द समझता हूं, आप जरा समझिए, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। दहलवी साहब ये जो पूरी कवायद है, जिस तरीके से एक के बाद एक शहरों के नाम बदलने की एक नई बयार बही है, क्या यही है आज हमारे राजनीति का स्वरूप? दहलवी साहब देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अभी तक हम बात करते गंगा जमनी तहजीब, साझा संस्कृति, इसी की हम बात करते थे जी। आज में जब आपका फोन आया तो मैं चेक पे साइन कर रहा था, इसमें लिखा था कि आप हिंसों रुपया यानी हिंसों में भी लिखें। और दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो विदेश या जिसको कहते हैं, जो हमारे अभी जेटली साहब, दोनों जो उन लोगों के नाम हैं जो आक्रमणकारी थे। रुपया पहले मुद्रा थी, सबसे पहले शेरशाह ने 1540 में, और मैं जेटली साहब और रागी साहब तो पढ़ाते हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। इंडियन आर्काइव से कापी लाएं, उसमें शेरशाह ने लिखा कि रुपया यानी फारसी जो संस्कृत का लफ्ज़ है उससे निकाल के लाइए, क्योंकि मैं बाहरी लोगों के नाम यहाँ पे नहीं रखना, बाहरी से मतलब दरहम और दिनार नहीं रखूंगा, आप रुपये का नाम रखिए। और हिंसा जेटली साहब जानते होंगे संस्कृत का लफ्ज़ है, बल्कि अरबों ने यहाँ की ज़बान को, यहाँ के लफ्ज़ों को हिंसा कहा। तो मैं चाहता हूँ एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि हिंसा लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये भी आक्रमणकारियों का है। और 1540 में चूंकि रुपये की और इसी मुद्रा की जो बात करी थी वो शेरशाह ने की, तो उसको भी होनी चाहिए। 1911 के अंदर 3 चीज़ें जेटली साहब से जवाब चाहता हूँ। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, भाई जो कुछ अंग्रेज आए उन्होंने आके यहाँ मुगल एम्पायर को तबाह करा था ना। जब जॉर्ज पंजुम से कहा गया कि हम किंग्सवे नाम रखना चाहते, पेशावर से जो रोड है जो कलकत्ता तक जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं, जिसने अच्छा काम करा है उसके नाम पे आप इसको रहने दें। और मैं तो जेटली साहब प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं, जिनको आप गालियां बक रहे हैं, जिनको आप आक्रमणकारी कह रहे हैं। आप मुझको बताइए क्या वजह थी जब प्रधानमंत्री कजाकिस्तान की यात्रा पे जाते हैं, तैमूर के मजार पे फूल चढ़ाते हैं। जब प्रधानमंत्री जो है अफगानिस्तान जाते हैं, उस पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं, वहां पहली तस्वीर किसी और की नहीं लगी हुई है, बाबर की लगी हुई है। जब प्रधानमंत्री म्यांमार जाते हैं तो आखिरी मुगल बादशाह को पुष्पांजलि पेश करते हैं। जब प्रधानमंत्री 5 बार लगातार लाल किले के जिस प्राचीर पे खड़े होते हैं उसको घूंघट कहते हैं, और उस घूंघट को बनाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, उसका नाम औरंगजेब था। जिस इतिहास को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बदलने की बात नहीं की, जिस इतिहास को सुन लीजिए मोरारजी देसाई ने बदलने की बात नहीं की, आप उस इतिहास, और आप तो मुझको क्या बदलेंगे? नहीं, एक छोटी सी चीज, जिस अशोक रोड पे आप बैठे हुए हैं उस अशोक को किसने कायर कहा, कि उस अशोक को किसने कायर कहा, ये आप और मैं पूरा भारत जानता है। बुद्ध भिक्षुओं के साथ यहाँ क्या हुआ ये भी जानता है। एक बुद्ध भिक्षु के बदले 100 सोने की मुद्राएं कौन बांटता था ये भी जानता है। और आक्रमणकारियों के साथ मिलकर जैन मंदिरों का किन लोगों ने विध्वंस करवाया है ये भी इतिहास जानता है। जवाब दीजिए जेटली जी। मुझे लगता है मेरा जवाब इन्होंने दे दिया। मैंने औरंगजेब के बारे में बात कही, औरंगजेब के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन इन्होंने औरंगजेब की जो उपलब्धियां बताई वो देश के सामने आ गई कि इनकी मंशा क्या है, किस तरह की विचारधारा औरंगजेब के बारे में रखते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बात सुनिए। अब इन बुद्धिजीवियों से ये पूछिए, अब इन बुद्धिजीवियों से ये पूछिए कि जिस लेखक को पूरी दुनिया में प्रतिबंधित नहीं किया गया, कट्टर से कट्टर संगठन नहीं किया, उनको इन लोगों ने मिलकर
कांग्रेस के साथ प्रतिबंधित क्यों किया सलमान रुश्दी को? सबसे पहले भारत के अंदर कहां गई थी तब इनकी बड़ी सोच, कहां गई थी इनकी वो कला, कहां गई थी इनकी उपलब्धि? मैं वो बताना चाहता हूं। जेटली साहब, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। ये जवाब वो नहीं है। इन्होंने जब कहा, जरा उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने कई बातें कही हैं। जरा पहले भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री जी जो तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्या वो गलत है? देश के प्रधानमंत्री दूसरे, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री जिस देश में जाएंगे उस देश की मान्यता के हिसाब से वहां पर अपनी आस्था प्रकट करेंगे। ये नहीं कि मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न उठाया, हमारे 10 गुरु अरे भैया बंगला साहब नाम पे किसी गुरुद्वारा बंगला साहब दलवी साहब, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना है। आचार्य, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, रागी जी मैं आ रहा हूँ। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लंबी बहस करेंगे, लेकिन मुझे आचार्य विक्रमादित्य को शामिल करने दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, आज जिस तरीके से हम पूरे मुगलिया इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, क्या आप वाकई में मानते हैं कि हम अपने इतिहास को इस तरह से बदल दें कि 350 साल हमारे देश में हुए ही नहीं? और क्या आक्रांता सिर्फ मुगल ही थे? उसके पहले कोई आक्रांता इस देश में नहीं था? इस पर बात करने के लिए थोड़ा सा, क्या हम ये भूल जाएं कि हमारा देश 350 साल से पहले था ही नहीं? इससे पहले भी हमारा देश अनादिकाल की संस्कृति से रहा है। और इस बात को क्यों आप हाशिए पे ले जाते हैं कि केवल 350 साल तक ही इस देश को सीमित करने का प्रयास करते हैं? ये देश अनादिकाल से रहा है। हमारा संवत अगर उठा के देखें, महाराज विक्रमादित्य का संवत ही 2000 आज की तारीख में 58 चल रहा है। उससे पहले भी अनेक राजा इस देश में हुए हैं। करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। और उसके बाद भी आप केवल 240 साल 250 साल तक की इतिहास को ही इतिहास मान रहे हैं। उससे पहले वाली कि इतिहास को हमें फिर से पुनर्जीवित करने की और उसे पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखना बड़ा सवाल, और आज जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे देश में न सिर्फ शहरों के नाम बदलने की, बल्कि पूरे इतिहास को नए तरीके से परिभाषित करने की एक जोरदार मुहिम चल रही है। और इससे पर हम बहस कर रहे हैं। राजीव जेटली जी, संगीत रागी जी, अखिलेश प्रसाद जी, मौलाना अतर हसन दहलवी जी, जफर अमीन साहब और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ब्रेक से पहले हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या आज वाकई में हम इतिहास को परिभाषित करना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसलिए सबसे पहले आप। लेकिन मैं अपने सभी पैनलिस्ट से एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम जो भी बोले संक्षिप्त बोले और एक दूसरे की बात सुने। मेरी नम्र गुजारिश है, उम्मीद है आप मेरी बात सुनेंगे। रागी जी। देखिए, मैं दहलवी भाई ने बहुत सारे प्रश्न किए, इसलिए मैं एक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपवाद के तौर पर हिंदुओं और बौद्धों के बीच में भी कुछ संघर्ष हुए हैं, लेकिन वे अपवाद के तौर पर है, उनको आप बहुतायत में नहीं देख सकते हैं। अपवाद को नियम के रूप में नहीं परोसा जा सकता है। जैन मंदिरों के साथ भी कुछ एक अपवाद ऐसे दिखने के इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन वे अपवाद के तौर पर ही हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बुद्ध को इस देश के हिंदुओं ने उन्हें अवतार मान करके उनको आत्मसात कर लिया। आपने हुनों और कनिष्कों के बारे में बात किया, वे सब भारत के होकर के रह गए, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी। रागी जी, क्या आप कहते हैं कि मुगल भारत के न हुए? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूं। मैं हो सकता है कि दहलवी भाई हमसे थोड़ा सा ताल्लुक रखेंगे। रुपया, जहां तक रुपया का मुद्दा है, आपने बहुत सही कहा, इसे मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करना। देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती है वो पहचान के तौर पर होती है। मैं आपसे ये एक ही बात कर रहा हूं, इस्लाम के अंदर ये टोपी अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे पहनते हैं। दाढ़ी कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस्लाम के लिए कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पैजामे का मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि क्या मुगल हिंदुस्तान के नहीं हैं? देखिए, क्या मुगल शासकों ने अपने आप को हिंदुस्तान से बाहर रखा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुगल आक्रांता थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के ये सारे नहीं सुन लीजिए, अभी नहीं, एक चैनल पर एक व्यक्ति ने भी कहा मोहम्मद बिन कासिम का, यानी कि मुगल आक्रांता ही रहे। दहलवी जी, इसका छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप दहलवी जी इसका छोटा जवाब दीजिए, इतिहास के पक्ष। दहलवी जी, इसका छोटा जवाब प्लीज। जब भी वो काम नहीं, सुन लीजिए, रागी जी प्लीज बहस को आगे बढ़ाएं। मैं सीधी एक बात जानता हूं, हम में से कोई अपने आप को शिवाजी राजे से बड़ा भारतीय कहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। महाराणा प्रताप सिंह से बड़ा अपने आप को देशभक्त भारतीय कहे, लेकिन उन दोनों के जो सेनापति थे
वो कोई हिंदू नहीं थे, बल्कि वो अफगान पठान, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अफगान पठान थे। दूसरी बात मैं जेटली साहब से कहूँगा, उसका जवाब दे दें। दिल्ली के अंदर गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंदर गुरु नानक अस्पताल, दिल्ली के अंदर गुरु तेग बहादुर अस्पताल, और आपको एक बात, जरा आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, आपको मालूम होना चाहिए, अकाल तख्त के मुताबिक किसी रोड पर 5 फुट से 11 फुट से नीचे किसी गुरु का नाम नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उनके नाम पर रोड न पंजाब से लेके और कंधार तक कहीं नहीं मिलते। इसलिए जो चीजें मौजूद, उस पर आप नाम मत बदल। देखिए, 2 चीजें हुई भारत में। गुवाहाटी के बराबर में शहर बसाया गया दिसपुर, गुवाहाटी का नाम नहीं बदला गया। गुजरात में राजधानी बनी गांधीनगर, लेकिन अहमदाबाद। और आखिरी चीज मैं कहता हूं, जेटली जी क्या ही अच्छा है जो हमारे संघ कहता, संघ कह रहा है ना, मान लीजिए अब हमको चाहिए एक रेजोल्यूशन पास करके यूनाइटेड नेशन को कहें कि आपने जिन जिन शहरों को, जिन जिन इमारतों को यूनेस्को, यूनिसेफ या यूएन के संरक्षित में रखा है, जिनके साथ हमने लेटर ऑफ मेमोरेंडम कर रखे हैं, उन सबको खत्म किया जाए, क्योंकि ये हमारे लफ्ज़ी बाहरी आक्रमणकर्ताओं की निशानियां थी। राजीव जेटली जी इसका जवाब दीजिए प्लीज, संगीत जी प्लीज राजीव जेटली जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल सीधे आपसे था। एक संक्षिप्त उत्तर में देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत अलग डायरेक्शन में ले गए हमारी डिबेट को। हमने एक चर्चा कहां से शुरू करी? हमने चर्चा इस बात से शुरू करी कि हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे इतिहास में तोड़ मरोड़ कर बताया गया। जब हमने पाठ्यक्रमों की बात बताई तो मैं अब ये बताना चाहता हूं, कुछ गुरु ऐसे जिनको डकैत भी घोषित किया गया, ये भी लिखाया गया उसमें कि ये लोग लड़ने वाले। तो लड़ने वाले किससे थे? लड़ने वाले उससे थे जो अपना पिता का नहीं हुआ। लड़ने वाले उसके थे। शहरों के नाम से क्या? सुनिए, अच्छा जेटली जी ये बताइए, चलिए जेटली जी ये बताइए, इलाहाबाद बैंक का नाम क्या कीजिएगा? प्रयागराज बैंक, इलाहाबाद बैंक का नाम चेंज करिएगा। मैं आपको यह बताता हूं, जब इसका नाम, जब इसका इलाहाबाद नाम रखा गया, इलाहाबाद किस बात के ऊपर नाम रखा गया? क्या वो शिव भगवान की जगह नहीं थी? उसे अल्लाह की जगह डिक्लेयर करना था। श्रीनगर का नाम क्या है? श्रीनगर का नाम क्या है मुझको बताइए। श्रीनगर किसके नाम पर है? चलिए, आप क्या में भी तमीज कर रहे हैं। श्रीनगर किसके नाम पर है? इलाहाबाद का मतलब क्या है? जेटली साहब, श्रीनगर का मतलब क्या है? हम यहाँ तक पहुंच गए, हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई, मैं आपको यही पूछ रहा हूं, ईश्वर का नाम यही औरंगजेब, अरे यही औरंगजेब पूरे देश को मुस्लिम बनाना चाहते थे। अगर किसके नाम पर? अखिलेश यादव जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्योंकि उनका एजेंडा पूरे देश को मुस्लिम देश बनाना था। उनका एजेंडा कश्मीर को मुस्लिम बनाना था। एक मिनट बहस को जरा एक दिशा पर लेकर आए। अखिलेश जी, अभी तक तो हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, अब इलाहाबाद बैंक का नाम भी प्रयागराज बैंक करेंगे। इस तरह से हम तमाम चीजों के नाम बदलते चले जाएंगे। मुगल सराय स्टेशन को भी बदल दिया, पूरे इतिहास को एक तरह से हमने एक अलग दिशा दे दी वहां पर भी। क्या हम इसी तरीके से देश के सभी शहरों के नाम बदल दें? अखिलेश जी। अजय जी, सिर्फ अगर मुगलों से नामों से बदलने का इतनी इच्छा और इतना इनको ग्लानि बोध होती है, तो सिर्फ एक ही नाम क्यों बदला? क्यों? बड़ा प्रश्न है। फिर एक ही क्यों? बाकी से ग्लानि नहीं महसूस होती क्या इनको? एक ही को क्यों बदल रहे? ये सवाल है, क्योंकि सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं। नहीं बदला ना, राजीव गांधी के नाम पर रख दिया कनॉट प्लेस का नाम। राजीव गांधी जी ने बनवाया था ना कनॉट प्लेस। तो मैंने तो पहले दिन से माना का बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। कनॉट प्लेस राजीव गांधी जी ने बनवाया था क्या? मैंने तो शुरू से कहा बीजेपी को कि देखिए, बीजेपी के लोगों ने, अजय जी अगर जो है, प्लीज बोलिए ना, फिर कुछ बोलूंगा। नहीं बोलिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया जी। व्यक्तिगत आरोप करोगे तो जवाब पाओगे, जवाब ऐसा कि मुंह हाँ सुनिए, मैंने बीजेपी से पहले ही कहा कि देख भाई, ये नाम बदलने से इतना अच्छा होता है तो आप कलयुग का नाम बदल के त्रेता युग कर दो, राम राज आ जाएगा, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। एक एक दो दो बदलने से बेहतर है तुम इस युग का ही नाम बदल दो, सब कुछ गुटी गुटी हो जाएगा, फिर अच्छा है। काके क्या है सत्ता में? इस युग में भी असुर है, काला धन लाएंगे, युग में भी असुर थे। हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, गंगा मैया को साफ करेंगे। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं, कुल मिलाकर अखिलेश जी आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ सुविधा की राजनीति है। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आज भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकारें सिर्फ सुविधा की राजनीति कर रही हैं? क्या तथाकथित तमाम हिंदूवादी पार्टियां सिर्फ सुविधा की राजनीति कर रही हैं? आचार्य विक्रमादित्य जी। अजय जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी बताइए। अजय जी,
बोलिए बोलिए। अजय जी मुझे आप कैसे सुविधा की राजनीति कह सकते हैं, मुझे को बताइए। अच्छा आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अखिलेश जी बताइए। इन लोगों ने तो केवल आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी सारी चीजें चार लोगों पे बांट दी, केवल नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर, राजीव जी के अलावा किसी और का नाम करने का इस देश में रखा ही नहीं। आप मुझे बताइए, अगर एक भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार से एक नाम का जीर्णोद्धार करके वापस उस नाम को लाया जा रहा है, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तारीफ क्यों नहीं केवल करते? किसने रोका? की नीति आज की तारीख में आरएसएस के नेताओं की तारीफ अखिलेश जी यहाँ बोल रहे हैं बैठ के, अखिलेश जी की तारीफ होनी चाहिए ना। अखिलेश जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या गांधी परिवार के किसने बनाया था? अखिलेश जी जवाब तो दे नहीं रहे उस बात का। अखिलेश जी यहाँ केवल अपनी राजनीति, आज तक हिंदुस्तान के तमाम जितने बड़े कार्य हुए उन सब में केवल गांधी परिवार का नाम थोपा गया। आज तक किसी ने उस पर नहीं किया गया। कौन सा इस देश के अलावा और किसी ने काम नहीं किया? अगर आज बीजेपी ने अरे कहां थे आप? अच्छा चलिए व्यक्तिगत टिप्पणियों से एक बार फिर आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपा करके व्यक्तिगत टिप्पणियां ना रखें। जनता ने विश्वास दिया था। जफर अमीन साहब, उनको जफर अमीन साहब दिया था, जनता ने विश्वास दिया। अखिलेश जी जरा एक प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी जरा प्लीज सुनिए। जफर अमीन साहब ये बताइए कि क्या नाम बदलने की ये राजनीति, चाहे ये कांग्रेस के शासन के समय हो या आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय हो, नाम बदल कर क्या वाकई में देश का भला हो सकता है? जफर अली साहब, उनको जनता ने जनादेश दिया था। अकाउंट बंद है ना, आप अकाउंट खोल नहीं पा रहे हो अपना। अगर मुगलों के नाम से अगर कोई चीज रखी गई है और जो इतिहास रहा है, भाई इन लोगों भारतीय जनता पार्टी का क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो ताजमहल गुलामी की निशानी है, और सरकारी मेहमान आया तो उसी ताजमहल में झाड़ू लगाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। इन लोगों की बातचीत का कोई माने मतलब नहीं है। अभी गिरिराज सिंह जी ने कहा, अभी एक वक्त में नारा दिया था कि बाबर की औलाद हैं, इनको जो है पाकिस्तान भेजो। अब कह रहे हैं कि ये राम के वंशज है, यानी जितनी बाबर की औलादें राम की वंशज हो गई और जितने राम के वंशज थे वो भी बाबर की औलाद हो गई। मतलब इन लोगों के मुंह में जो आता है, जिससे नफरत फैले, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो काम नहीं किए हैं, जनता इनको दौड़ा के उसका जवाब ना मांगे, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। नाम बदल रहे हैं, राम मंदिर एक छोटा जवाब करने की बात आई, आप काम नहीं कर पा रहे इसलिए नाम बदल रहे हैं। बस मैंने कहा आपसे, उत्तर प्रदेश में इनकी तो आंखें अब खुली होंगी अंधेरे में से। बिजली तो देखी नहीं थी इन्होंने, पहली बार बिजली देखने को मिल रही है। और जब बिजली देखने को मिल रही है तो पढ़ने को भी मिलेगा, और जब पढ़ने को मिलेगा तो इतिहास तो कम से कम आपको अच्छा मिले, कम से कम इतिहास तो झुकाना मिले आपको पढ़ने के लिए। आप ही चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ कोई जवाब नहीं मिल सकता। संगीत रागी जी, संगीत रागी प्लीज, जेटली जी एक मिनट प्लीज। जी रागी जी देखिए अजय जी, काम की बात जो है वो अलग बात है। दोनों को बाइनरी में और एक दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए। काम भी आवश्यक है और साथ साथ जो रीनेमिंग की जो बात है उससे एक उसकी पहचान बनती है। आपको मालूम है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसको लेनिनग्राद कर दिया गया था, फिर से सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। दुनिया में 200 ऐसे 65 शहर हैं छोटे बड़े जो कॉलोनियल मास्टर्स ने उसको चेंज किया था, वो अपने पुरातनता की तरफ लौटे हैं। सारे नामों को बदलने की बात यहां भी नहीं की जा रही। अभी किसने सारे नामों को क्यों नहीं बदलने? अरे प्रयाग का एक स्पेशल महत्व है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रयाग की धरती को, काशी का एक अलग महत्व है, मथुरा का एक अलग महत्व है। का नाम भी बदलिए, एक साथ बदलिए। सर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस देश के लिए खलनायक है, बाबर खलनायक है, औरंगजेब की आप प्रशंसा नहीं कर सकते। और यदि आपके इतिहास देखिए, मैं बोल नहीं रहा था, मैं चुप रहा हूँ अजय जी, यदि आप सुरक्षा दीजिए। देखिए, यदि आपके इतिहास बोध में वो आपके लिए प्रतिमान है, वो आपके लिए प्रतिमान है, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। दलवी साहब इसका जवाब एक एक करके मुस्लिम लीग की मानसिकता तो यही थी ना।
दहलवी साहब इसका जवाब दे रहे हैं। अपने आप देखिए ऐसा है जो हमारे रागी भाई कह रहे हैं, मेरा कहना बिल्कुल इतिहास, भाई भारतीय होने पे, भारतीय इतिहास पे सबसे ज्यादा फख्र मुझको होना चाहिए। मैं ना सऊदी अरब से अपने आप को जोड़ सकता, ना ईरान से जोड़ सकता, मैं तो भारतीय हूं ना, और भारत ही मेरी पहचान। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं, जो ये कह रहा हूं नाम बदले गए। यहाँ सुन लीजिए अमीन साहब, यहाँ पूरे समय, यहाँ पूरे निजाम में देखिए 2 उदाहरण है। अरे सुनिए अमीन साहब, यह उदाहरण क्या है, ये घी शक्कर बन चुके हैं। हमारा संगीत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के जमाने पहुंचते पहुंचते हमारा संगीत जो है वो ढोलक से तबला बन चुका था, तार से तार बन चुका था, ठुमरी, नगमा, अंतरा ये हमारे संगीत का हिस्सा बन चुके हैं। और दूसरी और आखिरी बात, कल प्रधानमंत्री गए, बहुत भावुक हुए, मैं भी भावुक हुआ, लेकिन उसी लाल किले में जिन 3 महापुरुषों पर मुकदमा चलाया गया था उनमें एक का नाम जनरल शाहनवाज था। मुझको बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी या खुद महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय उस जगह से उनका मजार 300 मीटर की दूरी पर है। आज यह कि इतिहास में कोई भी गौरवशाली मुसलमान हो, सिर्फ मुगलों की बात नहीं है, उस सब का नाम मिटा दिया जाए, उसको याद न किया जाए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम प्रयाग के नाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमको अपने इतिहास में पूरा नहीं बदलने दे सकते। राजीव जेटली जी इसका जवाब दें। सबसे पहले किसने बदला औरंगजेब? अरे आप एपीजे अब्दुल कलाम से पहले की बात कर रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जब पैदा नहीं हुए थे, चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने देश का पूरा धर्म परिवर्तन करना चाहा वो आपके रोल मॉडल बन सकते हैं। अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में कितनी चर्चा करते हैं, हो चुका है झूठ बोलते बोलते। नेताजी के नाम पे कलकत्ता किसके नाम पे था? कलकत्ता का स्टेशन जो है एयरपोर्ट किसके नाम पर है? दिल्ली के अंदर शिवाजी नगर किसके नाम पर है? और आईएनए किसके नाम पर है? हमारा कहना जनरल शाहनवाज ऊपर आप लोगों ने याद नहीं थे? आप लोग केवल प्रोग्राम करते हैं उनके ऊपर जहां से आपको पैसा मिलता है। आप शर्म की बात करिए, मुझसे ऐसी बातें मत करिएगा। देश के अंदर ऐसा कोई करने का प्रयास मैं भारतीय और आज से मुझे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। इसी देश में पैदा हुआ, यही मरूंगा और इसी इतिहास में पूरा गौरव करके मरूंगा। आप लोग शाहनवाज को भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। संतुष्ट करने के लिए कार्यक्रम अरे मैं आप भूल सकते हैं, दूसरों को तोहीन करने का कार्यक्रम शिवाजी से बड़ा नहीं है, आप शिवाजी से बड़ा नहीं है, आप महाराणा प्रताप से बड़ा नहीं है, आप दीनदयाल जी से बड़ा नहीं है, आप अटल बिहारी से बड़ा नहीं है। इस देश के अंदर आप हमको एक चीज याद है, आपको तो आईना दिखा दिया मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने आप सबको आईना दिखा दिया। आप देखना नहीं चाहते, उससे पहले गांधी जी की दादा जो महान लोगों के नाम ले रहे हैं, ये प्लीज आइए मुद्दे पर वापस आते हैं, आइए मुद्दे पर वापस आते हैं, प्लीज एक मिनट। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, ये सब प्लीज एक मिनट, मैं आप सबसे शांति चाहता हूँ प्लीज। आखिरी 2 मिनट मेरे पास है, इसलिए संगीत जी बस 30 सेकंड। संगीत रागी जी हर बात के बाद संगीत रागी जी, हर बात के बाद संगीत रागी। चलिए माननीय अखिलेश जी, अब ये पूरा 2 मिनट अखिलेश जी और संगीत रागी जी के लिए, अगला 2 मिनट अखिलेश जी और संगीत रागी जी के लिए। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, कौन सी देश की जनता की जवाबदेही है? अरे चैनल की होगी, पॉलिटिकल पार्टी जी, अखिलेश जी सोनिया गांधी की कौन सी अकाउंटेबिलिटी थी? राहुल गांधी की कौन सी अकाउंटेबिलिटी थी? प्रधानमंत्री, अरे तो ऐसे ही है जैसे अकबर के बयास को होने तक कोई और उसका ताज संभाल रहा था, मनमोहन सिंह तो वैसे ही ताज संभाल रहे थे ताकि युवराज को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री युवराज जो है वो नालायक निकल गया, तो उसका क्या किया जा सकता है? अरे आपकी कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? इस देश का मैं नागरिक हूँ, इसलिए बोलने का अधिकार है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए बोलने का अधिकार है। आप आरएसएस एक्सपर्ट हैं, आपसे हम आरएसएस की बात करेंगे। अरे मैं देश का नागरिक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स पर भी मुझे बात करनी है, मुझे आती है। आप राजनीतिक भाजपा वाले हैं, उनसे हम भाजपा की बात करते हैं, जो सपा वाले हैं उनसे हम सपा की बात करते हैं, लेकिन मैं धर्मगुरु है उनसे हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन जो आरएसएस का है उससे हम आरएसएस की बात करेंगे। आरएसएस क्यों बनी? आरएसएस ने झंडा 52 वर्षों तक क्यों नहीं फहराया? अखिलेश जी, अगर ये हिंदू ये बहस आरएसएस पर नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल प्लीज, 1 मिनट। अखिलेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए अखिलेश जी। रागी जी 1 मिनट, रागी जी मेरे पास 30 सेकंड है, 1 मिनट प्लीज।
अखिलेश जी एक आखिरी सवाल। अच्छा चलिए मालूम है अखिलेश जी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस का नाम राजीव गांधी चौक, हाँ, आउटर सर्कल का नाम इंदिरा गांधी चौक, सारी लड़ाइयां किसने बताई नाम साहब? लड़ाइयां तो गांधी और नेहरू परिवार प्लीज एक मिनट रागी जी, एक मिनट रागी जी प्लीज, रागी जी प्लीज एक मिनट, रागी जी नहीं मेरा डिबेट हाईजैक मत कीजिए प्लीज एक मिनट। अखिलेश जी सवाल पूछिए, अखिलेश जी जवाब लेना, जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। रेडियो में जकड़ी रही रागी जी प्लीज, रागी जी को आपत्ति होती है। चलिए मुझे लगता है कि इसका जवाब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये बहस लंबी है। चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हर राजनीतिक पार्टी ने अपने मौके पर अपने शासनकाल में नाम बदले हैं और नाम बदलकर काम नहीं किया जा सकता। अगर काम करेंगे तब तो नाम होगा, लेकिन नाम बदलकर नाम होगा शायद मुश्किल है। बने रहिए हमारे साथ। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। छूने का आरोप लगाया।